जयराम महतो ने इरफान अंसारी और मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, जयराम महतो ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को इस्तीफा देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री को पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। सचिवालय में बैठने वाले अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा कर दिया। तो नमस्कार जोहार साथियों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज बताने वाले हैं, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि जो चीज हम बताने वाले हैं वो कितना बड़ा घटना झारखंड में हुआ है। ये शायद ही पहले कभी ऐसा घटना देखने को मिला होगा। तो आपको बता दें, 1 से 2 दिन पहले आप अभी एक खबर देख रहे होंगे, कुछ बच्चे 5 बच्चे जो है HIV संक्रमित हो गए हैं। ब्लड चढ़ाने के वजह से 5 बच्चे HIV संक्रमित हो गए। ये घटना जब पूरी तरह वायरल हुआ झारखंड में, तो जयराम महतो भी सक्रिय हो गए और उन्होंने डॉक्टर इरफान अंसारी को पद से इस्तीफा देने के लिए कहा है और मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़ा किया है। क्या झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना खराब है? सचिवालय में बैठने वाले पदाधिकारी का सिर्फ नियुक्ति ऐसे ही किया गया है? सिर्फ उन्हें सैलरी लेने के लिए क्या बैठाया गया है सचिवालय में? आप ही बताइए, क्या सचिवालय के जितने भी अधिकारी हैं सिर्फ सैलरी लेने के लिए हैं? स्वास्थ्य का विभाग इतना खराब हो गया, इतना लचर पचर हो गया, जिसका हद पार हो गया है। आज 5 बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, HIV संक्रमित हो गए हैं ब्लड चढ़ाने की वजह से। क्या ब्लड चढ़ाने से पहले ब्लड का जांच नहीं होना चाहिए था? सेरोलॉजी टेस्ट होना चाहिए था कि नहीं? तब पता चलता है कि ब्लड अच्छा है कि नहीं। ब्लड की पहले गुणवत्ता जांच की जानी चाहिए थी, तब बच्चों पे डोन चढ़ाना चाहिए था। उससे पहले ही चढ़ा दिया गया और बच्चे संक्रमित हो गए। इसी को देखते हुए जयराम महतो ने फेसबुक पे साझा किया और अपने लोगों को बताया, और वो सवाल खड़ा कर दिए हैं कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। और मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़ा किया है। तो आपको कुछ चीज हम पढ़ के सुनाते हैं कि जयराम महतो ने फेसबुक पे क्या लिखा और किन मुद्दों को लेकर उन्होंने बात को उठाया है। तो आप वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो आपको हम उनका फेसबुक पोस्ट पढ़ के सुनाते हैं, सुनिए। झारखंड के चाईबासा सदर अस्पताल में एक दर्दनाक घटना सामने आया है। तो जैसा कि झारखंड के चाईबासा जिले की यह घटना है। अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित 5 बच्चों को बिना जांच के रक्त चढ़ा दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया, थैलेसीमिया से पीड़ित 5 बच्चे जो थे, उनको रक्त चढ़ा दिया गया और वे सभी HIV पॉजिटिव पाए गए। यह न केवल चिकित्सा नैतिकता का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि कानूनन दंडनीय अपराध भी है। ये बात बिल्कुल सही है, बिना जांच के चढ़ाना ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। वो बच्चों की जिंदगी तब खराब ही हो गया। आगे देखिए, राज्य सरकार ने इतनी गंभीर मामले पर केवल दिखावा करते हुए कुछ लोगों को निलंबित करने की कार्रवाई की है, जो कि एक छलावा मात्र है। कुछ लोगों को सिर्फ निलंबित किया गया है, वो फिर आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन 5 बच्चों का जिंदगी तो खराब हो गया। आगे देखिए, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने 5 मासूमों की जिंदगी पर संकट के बादल छा गए। क्या इन मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ की यही सजा है? ये निलंबित अधिकारी तो कुछ महीने में निलंबित मुक्त हो जाएंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? इस घटना के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार लोगों की गिरफ्तारी और साथ में नौकरी से इन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन लोगों के बारे में कहा है जो इसमें संलिप्त हैं, जो वहां पे काम कर रहे हैं, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जयराम महतो ने यह सवाल उठाया है। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जहां जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य विभाग में किसी जिंदगी का खेल, मतलब किसी के जीवन से खेला जाता है, तो वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए वहां पे। और आगे लिखते हैं, इतनी बड़ी चूक पर स्वास्थ्य मंत्री जी को खुद विचार करना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर भी सवाल खड़ा किया है। वे पद पर बने रहें या खुद को पद मुक्त करें। इस्तीफा की बात कर ही दिया जयराम महतो ने, जैसे मैंने आपको बताया। आगे देखिए, राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त है, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इतने संवेदनशील विभाग से संवेदनहीन अधिकारियों को पदस्थापना न करें। आज मुझे विधायक बने करीब 11 महीना हो गया, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि सचिवालय का कोई भी बड़ा अधिकारी कभी जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था की जांच या समीक्षा के लिए दौरा किया हो। ये बात बिल्कुल सही है। सचिवालय में जितने भी अधिकारी पदाधिकारी बैठते हैं, क्या वे स्वास्थ्य विभाग जाके कभी दौरा करते हैं, कभी निरीक्षण करते हैं कि किस तरह का वहां पे काम हो रहा है, किस तरह का जांच विचार, किस तरह का लोगों के साथ जो देखा जा, मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उनका किस तरह इलाज किया जा रहा है, दवाइयां मिल पा रही नहीं मिल पा रही है, ये सब कभी वहां के जो सचिवालय के अधिकारी कभी नहीं देखते होंगे। जयराम महतो ने फेसबुक पे साझा किया है।
आगे वो लिखते हैं केवल सचिवालय में बैठने की नौकरी नहीं है, उनकी इस तरह की दुखद घटना के लिए सचिवालय की के वो अधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार है जितना जिलों में पदस्थापित अधिकारी हैं। तो उन्होंने खुलेआम जयराम मातो ने क्लियरली शब्दों में कहा है कि सचिवालय में बैठने वाले पदाधिकारी और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और झारखंड के मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा किया है कि जिस तरह की झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर पचर है, इसका जिम्मेवार कौन है। आज जो बच्चे थे, 5 बच्चे HIV संक्रमित हो गए हैं, उसका जीवन तो बर्बाद ही है। आप समझ सकते हैं HIV पॉजिटिव ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, इससे एड्स होने की भी संभावना, यही एड्स का रूप बदल लेता है। और एड्स के बाद आपको समझ में आता ही है क्या होता है। कुछ समय बाद 110% इंसान की मृत्यु हो जाती है बहुत जल्द, और इसका साइड इफेक्ट बहुत जल्द देखने को भी मिलता है। तो इस तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना ज्यादा झारखंड में लचर पचर ऐसे कैसे होगा। ऐसे में जितने भी यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी हैं, अगर वो जाके जांच पड़ताल करेंगे, अपना अगर बैठक करके हर एक स्वास्थ्य विभाग में जाके वहां पे व्यवस्था देखेंगे किस तरह का काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आज इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं आता आज हमारे बीच। और आज जो 5 बच्चे संक्रमित हो गए हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा, उनके परिजनों का क्या हाल हो रहा होगा, उनके माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा। आप सोच के देखिए, जब भी ब्लड किसी पे ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है, उससे पहले उसकी जांच होनी चाहिए। आजकल ब्लड जब कोई लेने जाता है तो पहले डोनेट करो, डोनेट करने का भी पैसा देना पड़ता है, और पैसा देने के बाद तब फिर ब्लड मिलता है। तो ये हो गया आजकल झारखंड की स्थिति। पहले आप ब्लड, किसी को अगर मान लीजिए आपको ब्लड चाहिए, तो आप अगर कहीं ब्लड सेंटर जाते हैं ब्लड लेने के लिए, तो पहले आपको डोनेट करना पड़ेगा, डोनेट करने के बाद फिर पैसा भी देना पड़ेगा, तब जाके आपको ब्लड मिलता है। कुल मिला के ब्लड का भी बहुत ही बड़ा बिजनेस किया जा रहा है यहाँ पे। जितने भी लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्लड का बिजनेस किया जा रहा है झारखंड में। ब्लड अगर कोई डोनेट कर रहा है तो उसके डोनेट के बदले फ्री में उसे ब्लड भी मिलना चाहिए, ना कि पैसा भी वापस लो, पैसा भी लो। और झारखंड में यहाँ पैसा भी लेता है, ब्लड भी लेता है, तब जाके ब्लड कोई दूसरा ब्लड ग्रुप का देता है। ये स्थिति है यहाँ पे। तो इस तरह का लचर पचर स्थिति की वजह से झारखंड में इस तरह का बड़ा घटना देखने को आया, जो 1-2 दिन से बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल रहा है झारखंड में। आप कोई भी सोशल मीडिया उठा के देखिए, न्यूज चैनल उठा के देखिए, आपको यही चीज देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इसमें जितने भी पदाधिकारी लिप्त है, सबको पूरी तरह से बर्खास्त किया जाए। निलंबित करने के बाद वो तो कुछ दिन में फिर आ जाएंगे। जितने भी अधिकारियों को इतना सैलरी मिलता है, यहाँ की जनता मूलवासी को टैक्स के पैसे से उनका सैलरी मिलता है, और वो इस तरह की व्यवस्था बना के रखे हैं, इतनी छोटी छोटी व्यवस्था। तो यही चीज लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि ब्लड का झारखंड में धंधा किया जा रहा है। आप इस चीज को मानिए। जब भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, अगर वो लेने जाता है तो पहले डोनर लाना पड़ता है, डोनर लाके फिर पैसा भी देना पड़ता है, तब जाके आपका जो ब्लड ग्रुप जरूरत पड़ता है वो मिलता है। इस तरह का हालत हो गया झारखंड में। तो हमको और आपको समझना होगा, जागरूक होना पड़ेगा। और इतने ऐसे ऐसे अधिकारियों को सरकार से भी कहना चाहेंगे, ऐसे ऐसे अधिकारियों को सख्त बर्खास्त किया जाए। और जैसे कि जयराम माथुर फेसबुक में साझा करके इन सभी चीजों के बारे में सारा डिटेल में बताया, और मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए। इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।